आशीष गांधी जी एवं महक गांधी जी, सहारनपुर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, लाडली जी की असीम कृपा से ठोर की पहचान हो गई है। जब से आपका सत्संग सुनना शुरू किया, हृदय में दृढ़ विश्वास है कि आपका सानिध्य रहा तो श्री जी के आशीर्वाद से अपने ठोर तक पहुंच सकूंगा। गुरुदेव, हम बाहर का खाना सेवन नहीं करते, इस कारण किसी के घर या किसी समारोह में खाना ना खाएं तो संबंधी हमारे अहंकार से या अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। पहली बात है कि हमारे संबंधी श्यामा श्याम है, इनसे संबंध न टूटे और चाहे सबसे टूट जाए। यहां से हमारी भक्ति प्रारंभ होती है। मीरा जी से कहा उनकी ननंद ने कि हमारे यहाँ पहले बहू को देवी पूजन प्रायः सब जगह होता है, सौभाग्य रक्षा के लिए देवी पूजन अनिवार्य है। तो उनका हमारा ऐसा सुहाग नहीं जिसमें देवी पूजा की आवश्यकता हो। वो क्या समझे महान भक्ति की वाणी को, बहुत हट किया। और वो थी विधवा, तो उनका क्या आपने देवी पूजा नहीं की क्या? आपका सुहाग तो उजड़ गया है। बहुत बुरा लगा उनको। मीरा जी का अंदर से संबंध गिरधर से है, किसी की एक कान नहीं मानी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब अगर हम लोक व्यवहार को देखते हैं, लोक व्यवहार नहीं चल पाएगा। कल कोई ऐसा भी मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, जो ये सब आवश्यक पदार्थ पाता हो आपके घर आएगा कि हमको तो ऐसा भोजन चाहिए, तो आप बना के नहीं दे देंगे? वैष्णव है, तिलक कंठी धारण की, आप ऐसा कर सकते हैं क्या? मान कोई आए कह देगा आपको लाना नहीं है मैं साथ ही लाया हूं अंडा और ये सब, आप बनाइए। हम थोड़ा, भले वो दामाद हो या बहनोई हो या रिश्ते नाते, आप क्या करेंगे उस समय? नहीं, आपसे पूछते हैं आप क्या करेंगे? आप क्या उस पवित्र रसोई में अमनिया करें? आपको लगेगा इसका प्रवेश भी घर में नहीं होने देंगे, महाराज आज के बाद कभी मत आना। अगर निष्ठा है भक्ति की तो आपके अंदर यही भाव आएगा, और अगर निष्ठा है संसार की तो भक्ति गौड़ हो जाएगी फिर आपस में। तो हमें, जब आप निष्ठा से चलेंगे ना, तो एक दिन वो भी आपकी बड़ाई करेंगे, वो आपसे द्वेष नहीं करेंगे। भले व्यवहार में कह दे कि बड़ा अभिमानी है, बड़ा अपने को पंडित समझता, भगत समझता है, हमारे यहाँ आता है ऐसा ऐसा, वो बड़ी पंडिताई दिखाते हैं कि हम प्याज लहसुन नहीं पाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो ऐसा बोल सकता है। लेकिन अंदर से सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, उनको लगेगा कि नहीं है तो भक्ति की ही बात ना। इसलिए हमें लगता है कि जहाँ तक हो सके तहाँ तक बचे अपने भोजन, क्योंकि भोजन से ही भजन की भूमिका बनती, पक्का समझ लेना। भोजन गलत हो गया तो सोचे विचार ही गलत हो जाएंगे, और जब विचार ही गलत है तो आप चल कैसे पाओगे इस मार्ग में? और प्राय आजकल भजन इसीलिए नहीं हो पा रहा, विचार गलत हो गए हैं। विचार इसलिए गलत हो गए कि भोजन, नए नए बच्चे हैं, पवित्र रसोई का भोजन सुहाता नहीं उनको। आजकल चला है वो पिज्जा, वो सेमई जैसा ऐसे ऐसे करके किया जा, क्या है? हाँ, लूडो चाउमीन, जो चाउमीन, हाँ वही, हाँ मैगी मैगी। अब बताओ, समय कम जीवन का और वो भी विलासिता में। अब ये चीजें जैसे बनी हैं, बनाने वाले के विचार, उसकी पद्धति, ये सब आप पर तो देखो बच्चों का कहाँ मन लग रहा है। न माता पिता की मर्यादा है, न धर्म को जानते हैं, न उनके अंदर कोई दैवी संपदा के लक्षण, बस वही आसुरी संपदा। अगर कोई माता पिता डांटता है तो कहते हैं प्लीज आप अपनी जिंदगी जीजिए, मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। तुम्हारी जिंदगी ही क्या? तुम क्या समझ पाए हो कि तुम्हारी जिंदगी क्या है? मनमानी आचरण कोई जिंदगी होता है? और फिर वही ऐसी जगह फंस जाते हैं कि ना रोते बनता है, ना माता पिता का कोई सहायता लेने का, क्योंकि अब कैसे सहायता लें, उन्होंने तो मना किया था, उधर चले गए। तो ये खान पान का बहुत बड़ा और बड़ी समस्या है खान पान की। अगर आप सीधे रोटी दाल और सलाद की होटल ढाबा खोल लो तो आप में कोई नहीं बैठेगा, आपका ढाबा मक्खियाँ ही खाएगी। दो चार ऐसे कोई भले आ जाए कभी, और आपके उसमें दूर से सब व्यवस्था कि आप जाओगे तो शराब भी मिलेगी, मांस भी, जो जैसा। अगर आप ऐसा पाना चाहो तो ऐसा पाना चाहो, वो होटल ज़्यादा चलेगा। तो पैसा कमाना है तो भले वो कहे कि हम नहीं खाते, पर वो बनाएगा, सब करेगा। पर भगवत प्राप्ति तो एक अलग वस्तु है ना।
और रही धन संपत्ति की बात, अधर्म से धन संपत्ति कभी सुख देते नहीं, चाहे जितना कमा लो। और भक्ति करोगे, भगवान का आश्रय रखोगे, तो माना कि आपके पास सामने वाले जैसा धन नहीं, पर आप एक आनंदित रहोगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपकी बुद्धि स्वस्थ रहेगी। तो हमें लगता है कि ये जीवन अच्छा रहे और जीवन के बाद भी अच्छा रहे, ऐसा कार्य करना चाहिए। व्यवहार में तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से दोस्त, मित्र, रिश्ते, नातेदार ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के होंगे, तो हम उनको राजी करने के लिए असुर भाव थोड़ी स्वीकार कर सकते हैं। तो अब ये इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा, इतनी तो सहना ही पड़ेगा, 4 की गालियां तो सहनी पड़ेंगी। अपना मित्र जिसने प्रभु को बनाया, संसार ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। किसी का चरित्र पढ़ के देख लेना, जिसने जितना, देखो मीरा जी को कितना सताया गया, ऐसे निश्चल महात्मा मीरा जी को क्या अपराध था, जहर पिलाया गया, रोज उनको कष्ट दिए जाते थे। क्या क्या उनका तो चरित्र ही है। किसी भी भक्त के चरित्र को देख लीजिए, तो हो सकता है आपको भी विरोध सहना पड़े, पर अपने प्यारे के लिए अगर विरोध सहना पड़े तो अमृत तुल्य है। प्यारे को छोड़कर इस मृत्यु लोक के संबंधियों की पुष्टता चाहे तो मृत्यु ही है। इसलिए धैर्यवान रहो, और मुझे लगता है कोई भगवत भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसके रक्षक होते हैं, भगवान सहायक होते हैं। महाराज श्री, जब कोई मुझसे पारिवारिक जन कुछ कहता है तो उस समय आवेश में प्रत्युत्तर निकल जाता है और संयम नहीं बन पाता, जिसके बाद मैं तुरंत एहसास भी होता है धैर्य कैसे बढ़ाऊं। नहीं तो उत्तर देना कोई नुकसान वाली बात तो नहीं है, पर उत्तर शास्त्र सम्मत और निष्ठा वाला होना चाहिए। जैसे जब हम भगवत मार्ग में चले तो हमारे परिवार के सदस्य आए तो हम कहा मार चाहे डालो, अब हम आपकी ये बात मानने वाले नहीं कि घर जाना है, हमें इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है। किसी की को जैसे बड़े भ्राता, तो उनसे कहा जानते हो अभी तो तुम लिवाने आए हो, 4 दिन काम नहीं करेंगे ना और घर में बैठे माला चलाएंगे ना, तो तुम ही कहोगे बांट दो इसको, हम नहीं खवा पाएंगे। अरे बोले बहुत ज्ञान की बातें बघारता है और अभी पिताजी को भेजते हैं ऐसा ऐसा डांट। तो अगर हम सही अपनी निष्ठा का उत्तर देते हैं तो हमारे लिए अपराध नहीं है। अब कोई हमारे भगवान की निंदा करने लगे, चाहे घर परिवार का हो, इष्ट की निंदा करने लगे, ऐसा नहीं, बर्दाश्त नहीं हो सकता। जिस समय प्रहलाद जी सज धज करके माता ने भेजा, पिताजी को साष्टांग दंडवत किया, तो गोद में उठा लिया हिरण्यकश्यप ने, पुचकारा, माथा चुमा, उनका बेटा तुमको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? उनका भगवान श्री हरि की 9 प्रकार की भक्ति, उठा पटक दिया जमीन, क्योंकि हरि से वो द्वेष करते। तो फिर पिताश्री कह के नहीं, कभी प्रणाम नहीं किया, और दैत्यराज कह के संबोधन किया। 5 वर्ष का बालक था प्रहलाद, दैत्यराज कह के। ये मति हमारी किसी के बदलने से नहीं बदी है, ये ऐसी भाव भक्ति किसी के बदलने से नहीं होती। ये स्वयं हरि ने कृपा की, महापुरुषों की चरण रज का प्रताप, और इतना भी कभी नहीं डरे। और हिरण्यकश्यप त्रिभुवन पति था। अगर हमारी भक्ति में, हमारे गुरु निष्ठा में, हमारी हरि निष्ठा में कोई हमारे परिवार का बाधा पहुंचाता है, ठीक से उत्तर दे देना, ये उसका अपमान नहीं होगा और यह हमारा आवेश भरा वचन नहीं होगा। गुरुदेव भगवान, हम दोनों पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, कृपया अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हाँ, कुछ है तो है नहीं, जब समझ में आ जाए तब ठीक मार्ग में चल दो। और इसका अहंकार न करो, इसका अहंकार भी नहीं करना। अगर काम आदि दोष आ जाते हैं तो हमें दूसरी तरफ देखना नहीं। अगर लगता है नहीं रह पाएंगे तो अपने घर में रहना है। अपने घर में वो कोई पाप नहीं लगेगा, पति पत्नी हो, पर ऐसा नहीं कि हमने पति पत्नी तो संकल्प ले लिया है, अब हमारे अंदर वेदना आ रही तुम दूसरी तरफ देख ले, कभी ऐसा ना करें। अपनी ही पत्नी देखो, इस संसार में अगर कहीं कुछ सुखानुभूति होती है तो प्यार में होती है, प्रेम। अगर आपको जिस वस्तु से प्रेम है वही वस्तु दूसरे को दी जाए, उसको प्रेम ना हो तो सुखद नहीं लगेगी, क्योंकि सुख है नहीं। सुख है तो प्यार में है। तो कम से कम भगवान ने जो तुम्हें अर्धांगिनी बना के दिया है, आप उससे प्यार करो। कम से कम जो भगवान ने तुम्हें पति रूप में दिया है, आप उससे प्यार करो। लेकिन माया का खेल क्या है? वो अपने पति से प्यार बिरला ही कोई करता है। वो बगल वाला चाहे वो किसी योग्य ना हो, पर वो दृष्टि जाएगी, यही माया का खेल है। तो मुझे लगता है ब्रह्मचर्य से ज्यादा सावधानी ये रखनी है
कि हमें जीवन में किसी और की तरफ दृष्टि नहीं जाने देना। अगर हम नहीं रह पाते हैं तो हमारे लिए भगवान ने व्यवस्था धर्म की है, पति पत्नी कभी भी कहीं भी, उसमें कहीं कोई पाप की बात नहीं। पर अगर हम किसी और की तरफ देखते हैं तो फिर पाप बनता है। तो हमें पाप से बचना है। हमें ये नहीं कि हम तो वृंदावन में संकल्प ले लिया है कि पति पत्नी नहीं, पर अब रहा नहीं जा रहा तो हम दूसरे की तरफ देख ले, नहीं। इसलिए हम पीछे भी ऐसे आए थे, उनको यही उत्तर दिया था और यही होना चाहिए। जितना हम संयम से रह सकते हैं भगवत कृपा से उतना रह रहे, नहीं तो उन्हीं के विधान में है, उनके विधान से बाहर नहीं। तो पवित्रता आपको भजन करवा देगी। और अगर कहीं विधान से इधर उधर हो गया तो व्यभिचार फिर भजन नहीं, व्यभिचारी की शुभ गति नहीं होती। व्यभिचारी भजन नहीं कर सकता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। जी। देवदत्त नायक जी उड़ीसा से देवदत्त। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। हाँ, थोड़ा आवाज जैसे राधा वल्लभ, हाँ ऐसे बोल रहे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग 1 साल से सुन रहा हूँ। श्री राधा वल्लभ को नित्य पूजन करता हूँ। मेरे शरीर के भाई हित सहचरी शरण संन्यास धारण करके आपकी कृपा से श्री जी की सेवा में हैं और काफी समय से हैं। मेरे भाव ये है कि भजन करते हुए माता पिता की सेवा करते हुए इस मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकूं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो, एक तो भगवान के मार्ग में लग गया तो तुम्हारा कर्तव्य है मेहनत करो, धन कमाओ, माता पिता को भगवान मानकर उनकी आराधना करो और नाम जप करते रहो। नाम जप न छूटने पावे, बस इतना तुम पकड़ लो। पर मेहनत करो, अर्थ कमाओ, अच्छी से अच्छी व्यवस्था अपने माता पिता की करो। एक भाई भगवान के मार्ग में लग गया तो माता पिता की सेवा करो, तो वही गति होगी। भाव केवल बदल दो। जैसे वो हमारी आज्ञा पर सेवा में रत रहता है, ऐसे तुम मानो कि माता पिता हमारे भगवान हैं और उनकी प्रत्येक सेवा हमारी पूजा है और हमें अच्छी तरह से उनको सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था करनी। और राधा 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 इसी से बात बन जाएगी। माता पिता भगवान वास्तविक हैं ही, वही है, दूसरा तो सब जगह वही है, कोई दूसरा नहीं। तो इसलिए भाव से और अर्थ कमाओ, चाहे हमें लेबरी करनी पड़े, हम उस रुपये को लाकर माता पिता के, तो इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती है। और नाम जब चलता रहे, ऐसा अभ्यास कर लो कि नाम जब चलता रहे। ठीक है। हाँ, नाम। मेघा गोस्वामी जी, श्रेया घोषाल जी। सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरिवंश महाराज जी, ग्रस्त धर्मानुसार हम लोग नौकरी चाकरी के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य श्री जी के दर्शन है। आपकी सत्संग से ऐसा हमने सुना है। महाराज जी, बच्चा श्री जी के दर्शन तो लक्ष्य है, ये ठीक है। शरीर पवित्रता लक्ष्य पहले रखो, जो आज नहीं रखा जा रहा है। आप सब जानते हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हो। अच्छा, हमको तो ज्ञान नहीं था क्योंकि देहात में पैदा हुए, गांव के स्कूल में पढ़े और बाबा जी बन गए। 13-14 वर्ष की अवस्था क्या होती है, और गंगा किनारे कूद पड़े। पूरा जीवन पशुवत गया है। पशुवत जैसे नहीं, सहना, कष्ट सहना, हर स्थिति। व्यवहार का मुझे ज्ञान नहीं था। अब नए नए बच्चे, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, इस क्वालिटी के जब बच्चे आए और जब उन्होंने बताया तो हमने जिंदगी में जो बातें ना सुनी थी, ना पढ़ी थी, ना समझी थी, वो हमें समझ में आई। हमारे समय में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसका तो कोई मतलब प्रश्न ही नहीं था। कोई मतलब 12-13 वर्ष के बच्चे बच्चियां कबड्डी खेल रहे हैं, खेल मतलब काम संबंधी ये तो बात ही नहीं। तो मतलब ऐसा तो कोई चेष्टा ही नहीं थी। फिर उनसे पता चला कि ऐसा ऐसा ऐसा। तो हम ये सबसे प्रार्थना करते हैं, जैसे नवीन बच्चे हैं, पढ़ो लिखो, बहुत बढ़िया है। नौकरी में जाओ, बहुत बढ़िया है। अगर जिस नौकरी में तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करके नौकरी मिल रही हो तो करोड़ों रुपया महीना मिले, वो तुम्हें शांति नहीं प्रदान कर सकती। यदि तुम अपने धर्म को सुरक्षित नहीं रखे हो, बहुत बढ़िया पढ़ाई पढ़ रहे हो और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भ्रष्टाचार, तो मुझे लगता है ऐसी पढ़ाई से अनपढ़ अच्छा था कि जो कम से कम अपने धर्म को तो समझता था, अपने जीवन को कम से कम पवित्र तो रखता था। तुम्हारी कैसी पढ़ाई है। एक और अभी नया चला है, वो लिव इन रिलेशन। अब आप बोलो ये क्या है भाई, तो मतलब बुद्धि काम नहीं करती। ये है क्या? बोले दोनों प्रेम से रहते हैं जब तक उनका मन, अगर पसंद आया तो आगे ब्याह हो गया, नहीं पसंद आया तो छोड़। ये कोई गाजर मूली है? ये किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना कोई गाजर मूली? तो पसंदे काहे को आएगा, क्योंकि सुख है नहीं। तो मनोरंजन है,
साल 2 साल, फिर आपस में क्लेश, बोले अब हमारा आपका, वो एक और शब्द बताया था, ब्रेकअप। हाँ हो गया। ये ऐसा धर्म का विषय है। एक बार सम्राट अकबर जब हिंदुस्तान पर वो बादशाह बन करके बैठा तो कुछ वीर राजपूतों से उसका युद्ध हुआ। तो अब चूंकि बादशाह, उसके पास पावर, उसने बहुत से क्षत्रिय राजकुमारों को मरवा दिया। रात्रि के समय सब सैनिक सो रहे थे, वो वीर भूषवा में वो वहां टहल रहा था अकबर। तो उसने देखा एक सैनिक के वेश में हर 100 का ऐसे मुंह देख रहे थे दीपक से। उसने आवाज दिया सम्राट अकबर, ए कौन है, सावधान, बिल्कुल हिलना नहीं। तो वैसे खड़े नजदीक आए, कौन हो तुम, किसके सैनिक हो? तो उनका, मैं राजपुत्री हूं, सैनिक नहीं हूं। नहीं, भेष तो तुम्हारा सैनिक का। तो बोले राजपुत्री हूं इसीलिए सैनिक का वेश है। यहां क्या खोज रहे हो? मैं अपने पति को देख रही हूं जो मार दिया गया है। तुम्हारी तो बहुत कम अवस्था है, ब्याह कब हुआ था? बोले ब्याह नहीं हुआ था, ब्याह पक्का किया गया था कि आगे होगा। तो बोले क्यों, आप उसको क्यों ढूंढ रही हो? बोले उसको लेकर के हम अपने प्राण त्याग देंगे। हम क्षत्राणी हैं, एक बार जिसका वरण हुआ बस जीवन में वरण दो। कांप गया अकबर, क्या ऐसा भारत देश है? भारत में ऐसी कन्याएं होती हैं? एक बार वरण कर लिया, अभी मिला नहीं पति रूप में। पर उसके लिए सावित्री जी ने यही कहा था सत्यवान के लिए कि अगर एक बार निश्चय कर लिया है, तो नारद जी ने कहा 1 वर्ष में मर जाएगा। उनका 1 वर्ष बहुत होता है। अगर एक रात्रि हम उनका सुहाग धारण करने को पाई तो हम अपने को कृतकृत्य मानेंगी। इसी निष्ठा ने यमराज की खोपड़ी काम नहीं करने दी और अपने पति को छुड़ा लिया और वरदान ऊपर से प्राप्त किए। तो अब अपने लोगों को तो ये समझना ही होगा। और आप सब समाचार सुनते हैं और आप सब लोक में देख रहे हैं कि कैसे किसी का भुलावे से नाश किया जा रहा है। कैसे नाश किया, कितनी घटनाएं आप लोग देखो ना टीवी में, समाचारों में। हमें तो कभी कभी कोई ऐसे बच्चा जो नया एंट्री हुई वो बता देता है, हम तो उसी पर विचार करते कि आज हमारी समाज कहाँ जाए। तो श्री जी मिले या ना मिले, पहले ये निश्चय करो कि हम धर्म भ्रष्ट नहीं होंगे, तो आगे की बात बनेगी। पर ऐसा हमारी बात कौन मानेगा? हमें तो बाबा जी कह के, पुराने जमाने का कह के, ये पुरानी बातें हैं, आज के समय में इनकी क्या बात। क्यों बच्चा? हाँ, इस बात पर सावधान रहना। अगर आप मानती हैं, हम पर श्रद्धा रखती हैं, तो जीवन पवित्र रखना, श्री जी मिलना कोई दुर्लभ बात नहीं है। क्योंकि हम श्री जी के बच्चे हैं, श्री जी के अंश हैं। जब हम नाम जप करेंगे, पवित्र जीवन ही नाम जप कर सकता है। और ये जो माता पिता का अनुशासन है बच्चों पर, ये बहुत पवित्र होता है। कोई कोई ऐसे राक्षसी स्वभाव होते हैं, उनकी बात हम नहीं करते। पर क्या कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी बच्ची को किसी दुखद परिवार में ब्याह करे? वो जाते हैं, 10 बार जाते हैं, हर बात समझते हैं कि मेरा बच्चा सुखी रहे। तुम क्या, तुम तो थोड़े से प्रलोभन में, थोड़े से बनावटी प्यार में समझ लिया ये हमारे जीवन निर्वाह करने वाला प्रीतम मिल गया। ऐसे माता पिता, उनकी मंजी हुई दृष्टि होती है, वो देखते हैं ऐसे हमारी पुत्री के लायक है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि माता पिता के सहयोग से जो वर का वरण हो वो ज्यादा सुखद आजीवन रहेगा। अपनी बुद्धि से वरण किया हुआ, तो अभी पीछे हितधाम में एक बच्चे आया था और बोला हमारा लव मैरिज है, आप आशीर्वाद दीजिए। पति पत्नी दोनों आए थे, दूसरे साल आए तो हमका पत्नी नहीं दिखाई, बोले वो तलाक हो गया है, ये है लव मैरिज। 1 साल में खत्म हो गया प्यार तुम्हारा। ये तो हमें लगता है कि ये बनावटी जो आजकल चल गई हैं बातें, नए बच्चों को बचना चाहिए। ऐसे बनावटी प्यार से बचना। जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोष के बड़ा किया है, उनकी तुम्हें बात बुरी लगती हो, अगला आदमी जो अभी अभी मिला है तुमको वो प्राण प्यारा लगने लगा, और वो जो तुम्हें प्राणों से पोषित कर रहे हैं माँ पिता, वो तुम्हें दुश्मन लगने लगे, वो तुम्हारा अहित कर देंगे। पर बच्चों की समझ में नहीं आता। बच्चे कहते हैं मुझे स्वतंत्र रहने दो। स्वतंत्र वही रह सकता है जो भगवान में लीन हो चुका है। अब माया की परतंत्रता उसे परास्त नहीं कर सकती। नहीं, सबको अधीन रहना पड़ता है, कानून के अधीन, समाज के अधीन, गुरु के अधीन, शास्त्र के अधीन, और नहीं तो फिर काम क्रोध के अधीन रहना पड़ता है। अधीन तो रहना ही पाए, स्वतंत्रता थोड़ी है जी। सौरभ जी दिल्ली से। मेरे प्यारे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव,
क्या किसी साधक को किसी भंडारे में अगर कोई खाता है तो इसमें हमारे भजन में कोई कमी आती है? किसी साधक, अब वो साधक गृहस्थ है या विरक्त? आप कौन सी उसकी बात कर रहे हैं? जो पाने वाला है वो गृहस्थ है कि विरक्त है? तभी तो उत्तर होगा। गृहस्थ में है गृहस्थ नहीं पाना चाहिए उसे। प्रश्न में अगर ऐसा लिखते कि जो साधक गृहस्थ में है उसे भंडारा पाना चाहिए कि नहीं, ऐसा लिखना चाहिए। तो जो विरक्त है, भगवद आश्रित है, अब वो चाहे भिक्षा से पेट भरे या भंडारे से, वो अलग अलग फिर स्थिति होती है। जो भजनानंदी जन होते हैं वो फिर भिक्षा वृत्ति स्वीकार करते हैं, क्योंकि भंडारे में कई तरह के अन्न का प्रयोग हो सकता है। मान लो किसी ने बड़ा पाप किया, 1,00,000-2,00,000 कि चलो संतों को भंडारा, तो वो पाप का हिस्सा फिर बुद्धि में भ्रष्टता पैदा। लेकिन गृहस्थ को नहीं पाना चाहिए, कदापि नहीं। जहाँ भी प्रसाद ले तो बस इतना ले सकता। मान लो कोई ऐसा कहता है कि भगवान का प्रसाद है, वो भी मंदिर में, गली कूचे में नहीं। ऐसे कोई हलवा बांट रहा है, चाय बांट रहा है, आप पी रहे हैं, गृहस्थ के लिए ये बात निषेध है। आप भक्त हैं, आप कमाइए गृहस्थ में और 4 को खिलाइए, धाम आए हो, आपको खाने की जरूरत नहीं है। आप उपवास कीजिए, आप अपने पैसे से खाइए, दूसरे धाम आए हो, तीर्थ आए हो, मंगल करने के लिए आए हो। तो आप परिक्रमा में बट रही कचौड़ी पूड़ी हलवा या कहीं कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए। आप समझिए यहाँ जो हो रहा है वो दान हो रहा है। दान लेने का अधिकार आपका नहीं है, आपका दान करने का अधिकार है। आप गृहस्थ में हैं, पैसे नहीं है, मत कीजिए दान, पर लीजिए भी नहीं। आपके भरपेट भोजन पाने के नहीं है तो थोड़ा कुछ ले लीजिए, पानी पी लीजिए, 1-2 दिन वास कीजिए, चले जाइए। पर यहाँ किसी के यहाँ जैसे भंडारा हो रहा है, जाके बैठ गए, खा लो। समझ गए? कोई संशय इसमें? हाँ महाराज जी, जब साधक में प्रेम दशा आती है तो क्या वो गुरु नियम करता है या प्यारी जी को पुकारता रहता है? वीरे अग्नि में कह रहे हैं कि जब साधक में प्रेम दशा आती है तो क्या गुरु नियमों का पालन करता है? जब प्रेम स्थिति आती है तो बिना नियमों में बंधे प्रेम आता नहीं, और जब प्रेम आ जाता है तो सबका फल होता है। अब उस समय क्या होता है ये केवल प्रेमी ही हृदय जानता है, उसमें कोई नियम नहीं होता है। वो किस समय कौन सी दशा में पहुंच गया उसको वर्णन नहीं किया। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो वाणी से नहीं कहा जा सकता कि ऐसा ही होता है। प्रेम की दशा उस समय क्या हो जाए, किस क्षण कैसी हो जाए। और वो बैठा है तो 20-20 घंटे बैठा ही है, और उसके सारे नियमों का फल उसे प्राप्त। जब तक इस कोटि का प्रेम न प्राप्त हो तब तक आज्ञा शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार चलना, तो वही नेम प्रेम में स्थित हो जाता है। और जब प्रेम होता है तो प्रेम का एक अपना स्वतंत्र नेम होता है। वो जब जहां जैसे चाहता है उस प्रेमी को वैसे उस रस में निमग्न रखता है। वहां ना उसका संकल्प है और न शास्त्र का शासन है। उसके अंतर में जो प्रिया प्रीतम विराजमान, प्रभु विराजमान, वो उससे स्वयं करवाते हैं। उसमें क्या करवा रहे हैं कोई नियम नहीं। उस समय रो रहा है कि हंस रहा है कि खेल रहा है कि बातें कर रहा है, ये तो प्रिया प्रीतम की उस समय की बात है। तो हम जहाँ हैं पहले हमें वहाँ से उठना सीखना है। हमें ऊपर की बात, जैसे एक प्रश्न करे भगवत प्राप्ति के बाद क्या होता है, कैसा लगता है। अब ये कोई रसगुल्ला खाने की बात थोड़ी कि कैसा लगा, तो उसको भी इतना कह सकते हो कि बड़ा मीठा लगा। ये कितना मीठा लगा, तो फिर उत्तर ये होगा खा के देख लीजिए। तो भगवत प्राप्ति जो चिदानंदमय है उसके लिए उसमें क्या हो। तो ये तो सूने बुद्धि का लक्षण है, जिसमें भगवदानंद या भजन की रति नहीं हुई, वो बहुत से ऐसे प्रश्न खोजता रहता है। हमें मिला है राधा नाम और आदेश मिला है निरंतर जपना, कुमार्गामी प्रवृत्तियों से बचना। अब हमारा पूरा जीवन इसी में जाएगा। अपने आप जो आना सब आ जाएगा, सब आनंद प्रेम प्रियालाल सब आ जाए। जैसे डोरी पकड़ा दी तो पतंग अपने आप आ जाएगी, जितना खींचोगे नजदीक आती चली जाएगी। अब वो जब पतंग नजदीक आएगी तो कैसा लगेगा, फिर पतंग कैसे नजदीक आती है, क्या डोरी खींचने से, ये सब वो जो खींच नहीं रहा उससे होता है। जो खींच रहा उसको कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं, अनुभव होता जा रहा है। वो नजदीक का अनुभव हो रहा है, प्रेम आ रहा है, आनंद आ रहा है, वो अनुभव होने लगता है। मुझे लगता है कि उपासक को पहले कुमार्गामी प्रवृत्तियों से छूटने का और निरंतर भजन करने का प्रयास करना चाहिए। आगे की बात खुद समझ में आ जाएगी। समझ रहे जी? सुधीर जी सोनीपत से जी महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, कल परिक्रमा करते समय एक संत मिले। उन्होंने कहा या तो चाय पिलाकर जाओ नहीं तो बद्दुआ लेकर जाओ। बिल्कुल नहीं, कोई संत ऐसा कह नहीं सकता।
दो, ये शब्द मृत्यु का नाम है। सच्चा संत ऐसे नहीं कर सकता। मंगवो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, कहावे मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा। एक चाय के लिए पैसा दे दो, ऐसे कोई संत मांगेगा पैसा? हमें यज्ञ करने के लिए, भंडारा करने के लिए, ये सब ड्रामेबाजी, नाटकबाजी। और कोई भी सामर्थ्यशाली अपनी सामर्थ्य का प्रयोग दूसरे को सुख देने में, दूसरे को नष्ट करने में, जो नष्ट करने की बात सोचता है वो सामर्थ्यशाली ही नहीं होता, वो महात्मा ही नहीं होता। आज तक महात्माओं के चरित्र को पढ़ के देखो, जिन्होंने मारा उनको उन्होंने तार दिया, औरों की तो बात जाने दो। वो अपनी जान दे सकता है लेकिन कुमार्ग में नहीं चल सकता। वो किसी का अमंगल नहीं कर सकता, भले उसका अहित हो जाए, भले लोग उसे गाली दें, अमंगल नहीं कर सकता। जो मारते हैं, गाली देते हैं, उनका भी एकांत में मंगल मनाते हैं। प्रभु आप इनको कभी दुख मत देना, बेचारे ये नहीं जानते हैं। ईसा मसीह जी को क्रूस में टांगा गया, आंसू आए तो जनों ने पूछा भगवान दर्द के कारण उनका नहीं। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि ये नादान है, इनको दंड मत देना, जो लोग हमें दंड दे रहे हैं। प्रभु इनको क्षमा कर। यह है साधु हृदय। साधु ऐसा नहीं है। रोटी कोई भी मांगे, चाहे वो पापी से पापी भी हो, अगर भूखा कह रहा मुझे रोटी खिला दो, तो बाहर बैठा दो और अपना भोजन उसको दे दो। ये हम अनुमति देते हैं। ठंडी में है, कोई कांप रहा है, अपनी शर्ट उतारो, उसे पहना दो, अच्छी बात है, हम चलेगा। लेकिन रुपया मांग रहा है और ये कह रहा अगर हमको नहीं दिया तो तुम्हारा नाश कर देंगे, ये साधु हो ही नहीं सकता। और ये सबको सावधान रहना चाहिए, इसमें नहीं। देखो हमारे संतों के ऊपर जो विपत्तियां आती हैं वो इसी से आने लगी हैं कि ऐसे फ्रॉड लोग संत वेश रख करके, फ्रॉड लोग ऐसे कार्य करते हैं और फिर पोस्टर में बड़े बड़े अंकों से छप करके समाचारों में आता है अमुक संत। अरे संत बाबा किसके आगे लिखा जाता है? अरे कभी समझो कि संतों की क्या स्थिति हुई है। लंगोटी पहन करके रूखा सूखा खा के सच्चिदानंद में चित्त जोड़ा है और भगवान उनको जगत मंगल के लिए जब उतारा है तो निष्काम भाव से जगत मंगल उनके द्वारा हुआ है। ये बनावटी ड्रामेबाजी से ये कोई फिल्म का रोल थोड़ी है। ये प्रवचन कर दिया, बनावटी श्रृंगार कर लिया, इससे साधुता, इससे कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे कभी भी कोई भी पोजीशन आवे ना, कहीं भी संग बने ना, बिल्कुल डरना मत। नाम तुम्हारे पास हो, बिल्कुल ऐसो को न देना। तो भेष पता नहीं कैसे धारण कर लिए लोग। भेष की निर्वाह करना बहुत कठिन है। इसलिए कालनेमी तो भेष रख करके विवेक शिरोमणि हनुमान जी को भी छलने की कोशिश की थी ना। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इस भेष में दुराचारी भी छुपा हो सकता है, इस भेष में भ्रष्टाचारी भी छुपा हो सकता है कि अब हम अगर हमारा अपमान किया तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारे इष्ट की कसम तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। कभी कोई भक्त संत ऐसा कभी नहीं कह सकता, ये बात समझ लेना। भूखों मर सकता है पर कभी ये नहीं कह सकता कि तूने भोजन नहीं दिया तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। ऐसा नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कह सकता। इसलिए सावधान।